क्या चल रहा है? फैक्टर थ्योरम ना, क्या चल रहा है? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम आप लोग को समझा रहे हैं ध्यान से। देखिए, पहले तो ये समझो कि समान बेस आपस में जुड़ेंगे, समान बेस आपस में जुड़ेंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ेंगे या? इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि x में x जुड़ सकता है, समान बेस है ना, मतलब एक्सप्रेशन सेम है, ये जुड़ जाएगा। और x में ही x घट भी सकता है, मतलब x में x जोड़ोगे तो कितना आएगा? जोर से बोलो। गुड, हमारे पास रहोगे तो ऐसे ही सीखोगे। गलत रास्ते पे आप लोग, ट्रैक गलत है आप लोग का। ये जुड़ रहा है, गुणा नहीं हो रहा है, ये जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? ये घट रहा है। ये क्या हो रहा है? ये देखो, जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे कोई संख्या ना दिखे तो 1 समझो। क्या समझो? तो ये जुड़ रहा है ना, तो 1 1 2x होगा। अभी कोई x स्क्वायर बोल रहा था, क्या बोल रहा था? कितने लोग बोल रहे थे? हाथ खड़ा करो। तब इसका मतलब आप लोग को एल्जेब्रा नहीं आती है। जब x में x का गुणा करते हैं, जब x में x का गुणा करते हैं तब x स्क्वायर आता है, तब x स्क्वायर। तो इसका नियम क्या है कि समान बेस पर, समान आधार पर, क्या? समान आधार पर गुणा में, गुणा में घाते जोड़ दी जाती हैं, जोड़ दी जाती है। कौन जोड़ी जाती हैं? घाते। किसमें? अरे गुणा में। किसमें? गुणा में समान आधार पर घाते जोड़ी जाती है, जोड़ में नहीं। चीजों को समझो। देखो, ये x प्लस एक्स है और ये x इंटू एक्स है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। इसी चीज को आपको पकड़ना है, इसीलिए आप फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए देखो, x में x जब जुड़ता है तो 2x आता है, x स्क्वायर नहीं आता है, ये गलत है। ये अब ये गुणा हो रहा है ना, देखो समान बेस पर, समान गुणा में ये गुणा हो रहा है ना, घाते जोड़ दी जाती है, जहां कोई घात ना दिखे वहां 1 समझो, तो ये एक x आ जाएगा और घाते जुड़ जाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। बात पकड़ में आई? नहीं पकड़ में आ रही है? फिर देखो, पहले समझ लो इंग्लिश में, ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस इन मल्टीपल, ऑन द सेम बेस इन मल्टीपल पावर विल बी सम, पावर विल बी मतलब हिंदी में समान आधार पर गुणा में घाते जोड़ दी जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर आप लोग को बात समझ में आ रही है तो आप लोग आंसर जो मैं पूछूंगा उसका जवाब आप लोग देंगे। अगर बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग फंसेंगे, ये हम सवाल बताने से पहले आप लोग को बता दे रहे हैं। अगर बात आप लोग को समझ में आ रही होगी तो आप लोग निश्चित रूप से मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। अगर आप लोग को बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। सवालों का जवाब ना दे पाना बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन खड़े होकर के सवाल ना पूछना ये बुरी बात है। ये क्या है? तो अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो कृपया खड़े होकर के पूछिए, हम उसको बताएंगे। क्या करेंगे उसको हम? ठीक, तो ठीक है, जिसका नाम लिया वो बताएगा भाई एक्स स्क्वायर हो जाए, फिर एक्स हो जाए और फिर एक्स की पावर 3 हो जाए। ठीक है, तो बताओ भैया रुद्रांश पटेल क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी बोलो तुरंत, इतना समय नहीं है मेरे पास। चलिए बैठिए पांडे। एक्स की पावर 5। चलो ये पांडे जी बोल रहे हैं एक्स की पावर 5। बैठ जाइए तुरंत, आप खड़े जाइए। क्या 6? क्या व्हाट 6? 6 क्या होता है? पावर क्या 6 होता है? व्हाट 6? व्हाट पावर 6 क्या होता है ये सब? जोर से बोले यार, मुंह दबा के ना बोलो। कोई गाली दे रहे हो क्या? सवाल का आंसर ही तो बता रहे हो, तो फिर जोर से बोलो।
एक गलत बोलो लेकिन जोर से बोलो, तो हमको पता चलेगा ना कि मुझे ठीक क्या करना है। क्या लिखे? एक्स की पावर 6 लिखे। ठीक है, तुम बताओ पटेल। अच्छा, एक्स की पावर 6, तो अब कारण बताओ क्यों? हाँ, हाँ, और तुम्हें ये बताना है ये रूल क्यों। जब हम तुमसे पूछे क्यों, तो रूल बताओ, पढ़ो क्या लिखा है। ऑन द सेम बेस, बोलो उधर देखो। और विल बी सम, मतलब देखो समान आधार पर। आधार का मतलब क्या होता है यार, ऐसे समझो, ये एक्स स्क्वायर लिखा है ना, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसे आधार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे आधार बोलते हैं, और इसे घात बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मतलब इंग्लिश में इसे बेस बोलेंगे, और इसे पावर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? तो देखो दोनों का, तीनों का आधार समान है। एक्स है, एक्स है, एक्स है, आधार समान है। तो समान आधार पर, ऑन द सेम बेस, समान आधार हो गया, तो एक एक्स ले लिया। मल्टीपल, देखो सब में गुणा हो रहा है, नहीं गुणा हो रहा है। एक एक चीज को पकड़ो, ऑन द सेम बेस, ये पहला पार्ट। देखो सबका बेस सेम है, एक बात क्लियर हो गई। इन मल्टीपल, गुणे में, देखो सब में गुणा हो रहा है, दूसरी बात क्लियर हो गई। पावर विल बी सम, पावर को जोड़ दिया जाएगा। ये पावर है ना, दो ये, और जहां कोई पावर ना हो वहां 1, और ये 3, यानी कि 2, 1, 3 और 3 6, ये एक्स की पावर 6 आ जाए। अब यही सवाल बदल जाए, यही सवाल ये हो जाए, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तब इसका आंसर कितना आएगा? वो एक्स की पावर 3 बोल रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है, अब ये जुड़ रहा है ना, ये प्लस लग गया ना सब में, क्या लग गया? तो इसके आगे 1, इसके आगे 1, इसके आगे, ये जुड़ करके कितना हो गया? 3x हो गया। और देखो फिर बात फंस रही है। अब अगर तुमसे कोई कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स क्यू को जोड़ो, तब इसका आंसर कोई बता दे। इसका आंसर कोई बता दे। गलत, ये नहीं जुड़ सकता है, ये बस जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया है। क्यों जुड़ गया है? क्योंकि यार यहाँ देखो सबकी पावर अलग अलग है ना। क्या है सबकी? यहां क्यों जोड़ दिया हमने? ये x प्लस एक्स प्लस एक्स क्यों जोड़ दिया? क्योंकि सबकी पावर सेम है, बेस सबका, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ करके 3x हो जाएगा। लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यों अगर कोई जोड़ने को कहे, ये जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये अलग अलग एक्सप्रेशन हो जा रहे हैं ना, अलग अलग पावर अलग अलग हो जा रही है। और क्या हो जा रही है? अगर कोई तुमसे कहे कि x में y जोड़ो, अरे ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। अगर तुमसे कोई कहे कि x में y, तो ये जुड़ गया, x प्लस वाई। अगर तुमसे कोई कहे कि x y और z को जोड़ो, तो बस जुड़ गया। ये अलग अलग एक्सप्रेशन है ना, क्या है ये? अलग अलग एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ रही है? ये जुड़ गया, समान बेस ही जुड़ेगा, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स और फिर प्लस एक्स, और फिर अगर y कर दें तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? देखो ये जुड़ गया ना, एक ये देखो सेम बेस सेम बेस सेम बेस, ये जुड़ गया 4x, और ये अलग एक्सप्रेशन ना, तो 4x प्लस ये जुड़ गया। ये क्या हो गया? ये बात पकड़ में आ रही है आप लोग को? अच्छा ऐसे बताइए, यू हैव x रुपीज, यू हैव x रुपीज, मतलब तुम्हारे पास x रुपया है। तुम्हारे पास कितना है? x रुपया है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें 2 रुपए और दे दिया। क्या कर दिया? 2 रुपए और। तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए बताओ? अच्छा ऐसे समझो, तुम्हारे पास 4 रुपया है। कितना है? 4। तुम्हारे पास 4 रुपए है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें 2 रुपए और दे दिया, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए? 6 रुपए हो गए? नहीं 6 रुपए हो गए? ये तो डिजिट वाला प्रॉब्लम है, तो तुम पकड़ लेते हो।
एक्सप्रेशन के प्रॉब्लम में आओ। अगर तुम्हारे पास x रुपए है और तुम्हारी माँ तुमको 2 रुपए और दे दे, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए? x+2 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये अर्थमेटिक है, डिजिट है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिजिट इसी तरह जुड़ जाती है, इसी तरह। इसको आप 2x नहीं लिख सकते। x में अगर 2 जोड़ना हो तो आप इसको 2x नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। अब इसी तरह समझो, अगर तुम्हारे पास x रुपए है और तुम अपने भाई को 2 रुपए दे दो, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? अरे यार, तुम्हारे पास x रुपया था और तुमने 2 रुपए अपने भाई को दे दिया। अरे x रुपया तुम्हारे पास, ऐसे पकड़ लो ना, तुम्हारे पास 4 रुपए है और तुम 2 रुपए अपने भाई को दे दिए ना, तो तुम्हारे पास कितना बचा? 2 रुपए बचा, घटा दिया ना तुमने। अब बात आ जा रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो ये डिजिट पकड़ में नहीं आती है, लेकिन यहां से पकड़ो। करना क्या होता है? घटाना ना, घटाना ही तो होता है। तो अगर तुम्हारे पास x रुपया है और तुमने अपने भाई को 2 रुपए दे दिया, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? x-2 बचे। बात पकड़ में आ रही है? अच्छा, पकड़ में आ रही है तो इसको बताओ। अब x की पावर 2 है इंटू x की पावर -4 है इंटू x की पावर 5 है। अगर इसका आंसर आप लोग बता दें तो हम जान जाएंगे कि आप लोग को ये सवाल अब आ गया है। बताइए 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 बताइए। x की पावर 3, x की पावर 3। देखो, मैथ का सबसे बड़ा विशेषता यह है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम मैथ सीखने के लिए आंसर निकालेंगे, कि मेरा आंसर निकले, तो आपको गणित कभी नहीं आएगी। तो आपको गणित, और अगर आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, ये होता कैसे है, तब आप ये जान पाएंगे कि गणित कैसे सीखी जाती है। आप ये मत सोचिए कि इसका आंसर क्या आएगा, आप ये सोचिए कि इससे पहले मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया। मैंने कंसेप्ट ये बताया कि ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, इन मल्टीपल पावर विल बी सम। पावर सम हो जाती है, पावर क्या हो जाती है? तो देखो, सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, सेम ले लिया, ये बेस ले लिया। पावर क्या हो जाती है? सम हो जाती है ना। ये पावर को जोड़ दो, देखो 2 में जोड़ दो, किसको? -4 को ना। तो देखो ये -4 जुड़ गया, फिर जोड़ दो, किसको? ये जुड़ गया, देख रहे हो? अब देखो ये x, इसको खोलो, ये 2 है, प्लस माइनस के, और ये प्लस का 5, देख रहे हो? फिर यहां जाओ, x आ गया। अब देखो प्लस में कौन कौन है? 5 और 2 है ना, ये दोनों प्लस में, तो 5 और 2 7, और ये माइनस का 4 हो गया। तो x बराबर, अब 7 में 4 घट गया, कितना आया? यानी कि x की पावर 3। ये होता है कंसेप्ट। ये क्या होता है? जब आप इस तरह सवालों को पकड़ने लगेंगे तो आपके सवाल का आंसर अपने आप आने लगेगा। और जब तक आपके दिमाग में ये बात है कि इसका आंसर क्या आएगा, तब तक आप गणित सीख नहीं पाएंगे। आपके सामने कोई सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको यही सोचना है कि व्हाट कंसेप्ट, कि स्टार्ट कहां से करना है, क्या चीज बताई गई है, क्या करना है, तब आप चीजों को क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। बात पकड़ में आ रही है? तो देखिए, एक छोटा सा सवाल हम आप लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं। 2 सवाल दे रहे हैं हम आप लोग को। पहला एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं आप लोग को हम, फैक्टर का 3x² प्लस का 7x माइनस का 6, ठीक है। और एक छोटा सवाल यहां दे देंगे आप लोग को हम, 2x² प्लस का 3√5x और प्लस का 5, प्लस का। और देखो, सवाल को देखना भी सीखो, सवाल को
देखना सीखने का मतलब होता है कि देखो यहां देखो केवल 5 रूट में है, रूट के अंदर कौन है, आंख से देखो, एक्स रूट के अंदर नहीं है, देखो एक्स रूट के अंदर, ये भी देखना सीखो, सिर्फ सवाल हल करना ना सीखो, पकड़ो कि कौन सी चीज कहां है और कौन सी चीज अंदर है, कौन सी चीज बाहर है, ऐसे गणित नहीं आती है। तो इस सवाल को पहले हल कर रहे हैं हम, आपको देखिए, अगर मान लीजिए पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। किसी भी द्विघात समीकरण का ये कौन सा रूप होता है, व्यापक रूप होता है। मतलब कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप में लिखा होता है, इसी, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ए का मान कितना हो गया, एक्स की जगह एक्स लिखा हुआ है, तो बी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। सी की जगह सी की जगह हमेशा डिजिट रहेगी, याद रखना, सी की जगह हमेशा क्या रहेगी, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, -6, क्या हो गई, जब बोलो चिन्ह के साथ बोलो, जब बोलो चिन्ह के साथ बोलो, चिन्ह के साथ नहीं बोलोगे पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। देखो इस सवाल को हम तुमको हल भी करना सिखा रहे हैं और फिर आंसर की जांच भी करना सिखा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारे सामने आंसर शीट तो होती नहीं है, तो तुम ये कैसे पता कर लोगे कि तुम्हारा सवाल गलत है कि सही है, वही तुम चट से पकड़ भी लोगे, चेक कर लेना कि मेरा सवाल सही है कि गलत है, ठीक है। दोनों चीज बता रहे हैं, ध्यान दो। देखो जब यहां भी संख्या हो और यहां भी संख्या हो, जब दोनों जगह यहां भी हो और यहां भी, तो पहले इन दोनों का गुणा कर देना, 6 में 3 का गुणा करो, कितना जाएगा, 18। आ गया पटेल, बात पकड़ में आ रही है, यहां से हाथ हटा दो। जब ऐसे करके पढ़ते हो ना तो इसका मतलब होता है कि दिमाग आराम कर रहा है। क्या कर रहा है, तुम सिर्फ देख रहे हो लेकिन दिमाग कहाँ है, आराम की मुद्रा में, इसलिए बी स्ट्रेट, क्या रहो, स्ट्रेट, सीधा, फोकस, दिमाग को एक्टिव रखो। आप इसको रेस्ट दे दिए, तब ये तो रेस्ट में है ना, तो पढ़ेगा क्या। अब इसको तोड़ो, तो दुन्नवा 3 तरीका, 3 एकड़ नाम 3, हमेशा छोटे बेस से तोड़ना शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, अब इसको सेट करो, 2 × 3 × 3। अब तुम्हें 7 लाना है, क्या लाना है, 7। याद रखो हमने बताया था कि ये 7 कैसे आएगा, यहां का चिन्ह पकड़ोगे, अगर यहां चिन्ह माइनस होगा तो इसकी सेटिंग ऋण करने पर ही आएगा, घटाने पर। अगर यहां प्लस होगा तो इसकी सेटिंग जोड़ करने पर ही आएगी, ठीक है। तो सेट करो जल्दी से, कैसे, देखो ये 3 तरीका, 9 में से 2 घटा दो तो कितना आ गया, और जब 9 में 2 का गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, वो आ जाएगा जिसको तुमने तोड़ा है। एक तो ये पकड़ लो कि सेट करोगे तो बीच वाला आ जाएगा और गुणा करोगे तो वो चीज आ जाएगी जिसको तुमने तोड़ा है, जिसको तुमने तोड़ा है। तो अब आ जाओ, ये कितना हो गया, 3x² प्लस क्या कर रहे हो, 9x में से 2x को घटा रहे हो। देखो अभी देखो आगे ना, अभी पीछे समझाए थे ना कि सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन घट जाएंगे। देखो दोनों का बेस सेम है ना, x है भी है, x है भी है, तो 9 में से 2 गया 7x। तुम्हें ये चीज ये दिखाई पड़ रही होगी कि 9 - 2x लिख दिया गया, लेकिन एक्चुअली में लिखा 7x ही है। देखो ये 7x नहीं लिखा है, लिखा वो 7x ही है, और ये -6 हो गया। अब ब्रैकेट को खोल दो, ये कितना हो गया, 3x², और देखो प्लस प्लस प्लस, ये 9x हो गया, प्लस माइनस ये 2x हो गया, और ये माइनस का 6। देखो सवाल 3 पदों में था, कितने पदों में था, और खुल के कितने पदों में आ गया, 4 पदों में आ गया, नहीं आ गया। अब यहां से शुरू होता है कॉमन, क्या शुरू होता है यहां से, तो कॉमन क्या होता है, जो सब में हो, क्या हो, और सबसे छोटा, ये कॉमन होता है, जो सब में हो और सबसे। अगर यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों में कॉमन क्या है, तो क्या है कॉमन,
बताइए क्या कॉमन है? ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें कॉमन है। सबके पास 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 कान है, 1 नाक है, 2 पैर है, नहीं है, 1 दिल है। और एक चीज और कॉमन है कि सब में थोड़ी थोड़ी बदतमीजी है। कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। सब कर, वाह वाह वाह। हाँ, ठीक है। अब इसमें कॉमन लो तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। 3 ले लिया, सबसे छोटा। अरे 3 के पाड़े में 9 नहीं आता है, 3 3 9, सबसे छोटा है। इन दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है। एक्स की पावर बड़ी है ना, एक्स कॉमन है, सबसे छोटा। जो चीज कॉमन होती है उसका भाग पड़ता है इसमें। क्या पड़ता है उसका? कैसे? देखो 3x स्क्वायर में तुमने कॉमन ले लिया क्या? 3x, यही तो कॉमन लिया है। तो देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 3, और जिस घात पे जितनी पावर है उसको गुणे में उतनी बार लिख देते हो। और नीचे ये 3 इंटू एक्स, तो देखो 3 से 3 कट गया, x से तो क्या बच गया? इसीलिए यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा? x। देखो 3 से 3 कट गया और एक x से एक x कट गया। देखो वहां दिखाए ना, तो x बच गया। फिर ये प्लस, ये कॉमन है ना 9x। देखो 9x में भाग पड़ गया कितने का? 3x का। तो देखो x से x कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो क्या बच गया? केवल 3 बच गया। तो यहाँ आ गया 3 आ गया। अब यहाँ क्या आ गया? माइनस। अब इसमें क्या कॉमन है? केवल 2 कॉमन है, x नहीं है क्योंकि x यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया? x। और इस चिन्ह के कारण ये चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6। बस पहली सबसे बड़ी पहचान कि अगर तुम्हारा सवाल सही होगा तो दोनों ब्रैकेट में सेम आए। क्या आएगा? बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखो ये 2 पदों में आ गया, पहले 3 में था तो 1 2 3 4 में आ गया। फिर तुमने कॉमन खींचा तो देखो ये 2 पदों में बढ़ गया, एक पद ये और एक पद ये। नहीं हो गया? अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? x प्लस 3 नहीं है, x प्लस 3 यहाँ भी और x प्लस 3 तो देखो x प्लस 3 कॉमन हो गया। x प्लस 3 से x प्लस 3 कटा तो यहाँ क्या बच गया? 3x। x प्लस 3 बाहर आ गया ना, तो क्या बच गया? ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो तुम कैसे पता करोगे कि ये तुम्हारा आंसर सही है कि गलत? सही है तो देखो चेक करना सिखा रहे तुम्हें। ये इरेजर उठाया और यहां से हमने इसको ये डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया है ना। इसे इरेज करना बोलेंगे ना, हमको सिखाते रहे ना। अब देखो इसकी विशेषता कि अगर तुम्हारा ये आंसर सही है, अगर ये तुम्हारा आंसर सही है तो जैसे ही ये x का मान इसमें रखोगे तो ये इसको 0 कर देगा। इट्स अ मैजिक, इसी को बोलते हैं मैथ मैजिक। ये ऐसा जादू है जो बिल्कुल आंखों के सामने चलता है। कहाँ चलता है? वो वाला जादूगरी नहीं है कि पर्दा लगाया और लड़की गायब। ये ऐसी जादूगरी है मैथ की जो बिल्कुल आंखों के सामने चलती है। समझ रहे हो? तो आओ देखो रखते हैं। पहले उठाओ इफ, क्या लिखो? x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर, इसको इधर भेजोगे तो क्या जाएगा? माइनस के 3 हो जाएगा। प्लस का है ना, बराबर को दे जाएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा। ठीक, इस सवाल को उठा लो। 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6। अब ये x का मान यहां रख दो। अगर आंसर सही है तो देखना इसको मान रखते ही ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 0। देखो कैसे, ये 3 हो गया, x की वैल्यू कितनी आई? -3। इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर प्लस 7, x की वैल्यू -3 माइनस का 6। सही है? ये देखो 3, ये कितना जाएगा? अरे -3 का वर्ग करोगे तो क्या जाएगा? -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 का, यानी कि यहाँ कितना आ गया? 9। 3 3 का 9, ये आ गया। फिर इसको खोलो, प्लस माइनस, चुप रहो, प्लस माइनस 7 3 21, 7 3 21 होता है, और ये माइनस का 6। इसको सही करो,
9 3 जा, और ये माइनस का 20, और ये माइनस का। अब देखो ये 27 तो प्लस का है, देखो ये माइनस का, ये माइनस का, सेम साइन सम, बट साइन डोंट बी। अब देखो प्लस 27 से माइनस 27 कट गया, देखो 0 आ गया। आ गया? है मैथ मैजिक? इसका मतलब तुम्हारा सवाल ये सही है। दूसरा भी तुमको रख के दिखा दे रहे हैं ताकि तुम्हारे मन में अगर किसी प्रकार का शक हो वो गायब हो जाए। फिर आ जाओ इफ, क्या ये वाला उठा लो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर, इसको इधर भेजोगे ना तो माइनस के ए प्लस का 2, प्लस का 2 हो गया। यहां सिर्फ x होना चाहिए, यहां सिर्फ क्या होना चाहिए। अब x की वैल्यू जब निकालोगे तो 3 इसके नीचे, ये 2/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई। अब यही मान फिर इसमें रख दो, देखो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6 रखो, 3 x की वैल्यू कितनी है 2/3, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, प्लस 7 x की वैल्यू कितनी आई 2/3, और ये माइनस का हो गया। ये देखो 3, और देखो यार सवाल को कभी बड़ा मत करो, सवाल को कभी जितना छोटा लेके चलोगे उतना फायदे में रहोगे, उतना किस में रहोगे, फायदे में। इसको तुम, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तुम यार इसको ऐसे ही लिख दो, 2/3 इंटू 2/3, अरे यार 2 बार नहीं है, ये 2 बार लिख दिया। फिर ये प्लस, इसका गुणा हमेशा ऊपरी होता है, 7 2 जा 14/3, माइनस का, ये देखो ये 3 से 3, देख रहे हो, छोटा रखने का ये फायदा होता है, छोटा रखने का ये। अब इसका ऊपरी गुणा होगा, 4 2 2 जा 4/3, और प्लस 14/3, और ये माइनस का 6। इसके नीचे कोई डिजिट है तो 1 लगा दो, इसके नीचे क्या लगा दो, इसका एलसीएम खींच दो, कितना जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, प्लस 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, और माइनस 6 3 जा 18, नहीं आ गया। ये देखो ये प्लस का, ये प्लस का है, तो सेम साइन सम, ये कितना हो गया 18, और ये माइनस का अपॉन 3, और 18 में से 18 कट गया तो क्या बचा अपॉन 3, और किसी डिजिट से 0 में भाग देते तो रिजल्ट क्या आता है, देखो फिर 0 आ गया। इसका मतलब सवाल तुम्हारा क्या है, एकदम बात पकड़ में आ रही है। इस तरह बैठे बैठे आप पेपर में अपना सवाल चेक कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये x + 3 और 3x - 2 द्विघात समीकरण के मूल है। क्या है, इसके मूल है। इन्हीं को इंग्लिश में रूट भी बोल देते हैं, और वो उसको 0 करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, 0। बात पकड़ में आ रही है, ठीक। अगला सवाल आ रहा है आप लोग के सामने, इरेजर से ऐड कर देंगे तो ये भी तो चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो इरेज कर दे रहे, किसी को नोट ऐड करके फिर, ताकि तुम लोग इसे नोट कर सको। नहीं, हाँ तो ऐड करते, फिर से सवाल बता दो, जरा बोलो क्या है सवाल, बोल दो रूट वाला। 2x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3 √5 x प्लस 5। अब देखो देखो सेम रूट में सेम रूट जुड़ जाते हैं, जैसे √5 लिखा है, ये जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2√5 आ जाएगा। कितना जाएगा, सेम रूट जुड़ जाते हैं, सेम रूट घट जाते हैं। मतलब अगर तुमसे कहे कि √5 में √5 घटाओ तो ये घट जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा, कितना जाएगा, मतलब सेम रूट जुड़ते हैं और सेम रूट घटते हैं। और देखो जब सेम रूट का सेम रूट में गुणा किया जाता है, सेम रूट का सेम रूट में, बात देख रहे हो तुम लोग, सेम रूट का सेम रूट में गुणा किया जाता है तो वही डिजिट बाहर निकल आती है। √2 का √2 में गुणा करोगे 2 आएगा, √3 में √3 का गुणा करोगे 3 आएगा, √4 में √4 का गुणा करोगे 4 आएगा, √5 में √5 का गुणा करोगे 5 आएगा। क्यों आएगा, नहीं, रूट से रूट कटता नहीं है। हाय चुप,
√2 में √2 का गुणा करो तो कितना आ गया? √4। कितना आ गया? और √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। इस तरह आता है, रूट से रूट नहीं कटता है। जैसे √3 इंटू √3 है तो इसका गुणा करो कितना जाएगा? √9। और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, इसलिए ये बाहर आता है। बात पकड़ में आ रही है? ठीक, इसको डिलीट इरेज करो इसको। रूट समझ में आ गई बात? तो इधर आ जाओ अब। देखो ये सवाल है ना, यहाँ भी डिजिट है और यहाँ भी डिजिट है डिजिट। तो पहले इन दोनों का गुणा करो, 2 में 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10 आ गया। अब इसको तोड़ दो, 2 पंचे 5 एकन्नम 2 इंटू 5 ना। अब इसको इस तरह सेट कर दो कि 3√5 आ जाए। क्या आ जाए? इसको इस तरह कर दो। देखो 2√5 में क्या जोड़ दो? √5। देखो सेम रूट है ना, तो ये जुड़ जाएगा। 2 रूट में √5 जोड़ोगे कितना जाएगा? 3√5। देखो ये 3√5 आ गया। और जब इसका गुणा करोगे, देखो 2√5 में √5 का गुणा कर दो। देखो ये 2 तो बाहर है, और √5 का √5 में गुणा करोगे कितना आएगा? अब 5 दूनी देखो 10 आ जाएगा। कहाँ? ये आ गया। गुणा करने पर वो आ गया और जोड़ने पर ये आ गया। तो इस सवाल को तुम कैसे लिख सकते हो? 2x² प्लस ब्रैकेट में क्या? 2√5x प्लस √5x और प्लस ये 5। ये हो गया। अब इसको खोल दो, ये कितना हो गया? 2x² प्लस 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 2√5 प्लस 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 √5x और प्लस का 5 आ गया। अब कॉमन, अब क्या? तो बताओ क्या कॉमन है? केवल 2 कॉमन है। अरे यार x भी तो है यहाँ पर, ये x है। छोटा सा लेना है, छोटा सा लेना है ना। ये √5 हो गया और ये x भी तो है इसके साथ। ठीक, तो क्या कॉमन दिख रहा है? 2x दिख रहा है। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, x यहाँ भी है, x यहाँ भी। तो 2x कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या बच गया? x प्लस x से x कैंसिल, तो क्या बच गया? केवल √5। ये बंद हो गया। इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? कहाँ √5 है? यहाँ √5 है, यहाँ कहाँ √5 है? बताओ। शिवम सर बता के गए तो थे, शिवम सर बता के गए थे ना। फिर बहुत अच्छा पढ़ाता है वो लड़का, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ये ध्यान कर लो। बस प्रॉब्लम ये है कि वो ज्यादा फोकस नहीं देना चाहता है। उसको सुनोगे आप लोग ना, बहुत तगड़ा है, 98 नंबर मैथ में है उसके। ऐसे ही नहीं लाया है, कुछ किया होगा वो, और इसीलिए आप लोग को तैयार किया जा रहा है कि आप लोग भी इस तरीके से करो मेहनत। देख रहे हो कैसे गर्मी है, आप लोग को भी लग रही है, हमें भी लग रही है। तो हम ये चीज आप लोग को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? अभ्यास, अपने आप को जलाना। जरूरी नहीं है कि एसी और पंखे में ही बैठ के पढ़ा जाए। पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है, उसके लिए योग होना चाहिए। पढ़ाई एक तपस्या है। क्या है? जो जितनी करेगा उसको उतनी मिलेगी, ये ध्यान रखो। √5 को तुम 5 को तुम ये लिख सकते हो क्या? √5 इंटू √5, 5 को तुम ये लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि √5 में √5 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 5 नहीं आ जाएगा? क्या जाएगा? जरूरी नहीं है कि यार तुम 2 को ऐसे ही लिखो, ये जरूरी नहीं है कि तुम 2 को, तो तुम 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हो। कैसे? √2 इंटू √2। क्यों? क्योंकि सेम रूट में जब सेम रूट का गुणा किया जाता है तो वही डिजिट बाहर चली जाती है। बात पकड़ में आ रही है? तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं
√5x है और प्लस इसको क्या लिख दो, √5 इंटू √5। ये लिखा पांची है, ये लिखा, लेकिन अब तुम्हें कॉमन दिख जाएगा। अब तुम्हें क्या दिख जाएगा, तो इसको पकड़ो 2x ब्रैकेट में x प्लस √5 और प्लस, अब देखो तुमको कॉमन दिख रहा होगा क्या, √5 कॉमन दिख रहा है, तो √5 कॉमन ले लो। √5 से √5 कटा, कितना आ गया, x प्लस एक √5 से एक √5 कट गया, तो कितना बच गया। अब देखो आंसर सेम हो गया, दोनों ब्रैकेट में आ गया। इधर से इरेजर उठाओ, बड़ा करो और इसको हटाओ, इसको हटा देना, कोई दिक्कत, ये हट गया, पेन उठा लिया। अब देखो 3 से 4 पद में आया, 4 से 2 पद में आ गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, बताओ जल्दी, x प्लस √5 कॉमन है, ये बाहर आ गया, ये इसको काट देगा तो क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा और प्लस क्या बच जाएगा, √5 बच गया। ये तुम्हारे सवाल का आंसर हो गया। अब तुम चेक कर लो कि तुम्हारे सवाल का आंसर सही है कि, तो आ जाओ छोटे से तरीके पर, इफ x प्लस √5 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का √5, ये हो गया। हम इसमें एक रख रहे हैं, एक आप लोग रख के लाइएगा घर से, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सवाल नोट किया, 2x स्क्वायर प्लस 3 √5 x प्लस 5, देखो 2 हो गया, x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस √5 ना, कितनी आई है, तो माइनस √5 यहाँ रख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर मार दिया, प्लस ये 3 √5 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस √5 प्लस 5, ये कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, माइनस √5 का स्क्वायर करना है ना, तो इसको 2 बार लिखोगे, माइनस √5 माइनस √5, माइनस माइनस, और √5 में √5 का गुणा करोगे 5, सेम रूट का गुणा करोगे वो डिजिट बाहर चले, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ गया 5। और ये देखो पहले चिन्ह को खोलो, हमेशा पहले चिन्ह को खत्म करो, किसको खत्म करो, चिन्ह को, तो ये प्लस माइनस, ये कितना हो गया 3, और √5 में √5 का गुणा करोगे कितना जाएगा 5, और प्लस ये कितना हो गया, अब आ जाओ 5 दूनी माइनस 5 तिहाई और प्लस का 5, देखो ये प्लस का 10 5 और माइनस का कट के देखो आ गया, इसका मतलब सवाल सही है। बात पकड़ में आ रही है, कोशिश करेंगे आप लोग। क्या बोलते हैं कि सतत प्रयास, निरंतर अभ्यास, सतत प्रयास, कंटिन्यू एफर्ट मारते रहिए, कंटिन्यू, रोज 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 रोज, सतत प्रयास, निरंतर अभ्यास और रोज प्रैक्टिस करते रहिए। क्या करते रहिए, विद्या आपकी है, पढ़ना आपको है। एक टीवी में ऐड आता था पहले, हेलमेट का, उठा के हेलमेट पे हथौड़ा मार देता था और नीचे वो रखा रहता था नारियल, पहले नारियल पे मारता था तो नारियल फूट गया, और फिर उसके ऊपर हेलमेट रख के हथौड़े से मारता था तो नहीं फूटता था। तो बाद में डायलॉग आता था, सर आपका है, मर्जी आपकी है। मतलब अगर आप हेलमेट पहन के चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो इस तरह नारियल की तरह फूट जाएंगे। बात पकड़ में आ रही है, तो विद्या आपकी है, प्रयास आपको करना है। बात समझ में आ रही है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आज की मुलाकात बस यहीं तक, कल हम मिलेंगे फिर यहीं पर। थैंक यू।